रात थी बड़ी तूफानी, जाने क्या क्या हो गया ढेर। सचिवालय में गिर गया देखो जामुन का एक पेड़। पेड़ के नीचे दबा हुआ था आदमी एक अभागा। माली जिसको देख के चौंका, चपरासी को भागा। वो फिर आगे क्लर्क को बोला, जो बोला, सुपरिटेंडेंट साहब जल्दी लॉन में जाके देखें पेड़ लिया क्या दाम। उधर भीड़ सी जमा हो गई, बिखरा जाए दुलार। बेचारा जामुन का पेड़ कितना था फलदार। दूजा बोला, इसकी जामुन कितनी थी रसदार। साहब बोले भरे गले से, मेरे बच्चों का था प्यार। मगर ये आदमी, माली बोला, इसका क्या सरकार। सुपरिंटेंडेंट करने लग गए गहरा सोच विचार। चपरासी ने चपरासी को पूछा, तुम्हें क्या लगता है। मर ही गया होगा, भारी तना था, बच कैसे सकता है। नहीं मैं जिंदा हूं, दबे आदमी ने मुंह खोला। अरे तो पेड़ हटाया जाए, माली फौरन बोला। अजी मुश्किल है भाई, तना बहुत है मोटा। एक तोंदुल चपरासी बोला जो था काहिल और खोटा। अरे क्या पतला और मोटा, हम 10-12 जोर लगा दें तो कौन वजन है छोटा। माली की बात को सुनकर फौरन सब हो गए तैयार। ठहरो, तभी सुपरिंटेंडेंट बोला, बस 1 मिनट यार। बात गई अंडर सेक्रेटरी फिर डिप्टी और जॉइंट को फैली। आधा दिन ऐसे ही गुजरा, एक फाइल हुई कुछ मैली। दोपहर तक भीड़ बढ़ गई और बेसब्री वाली। जाने कब आएगी इजाजत देखो ये सरकारी। जब आएगी तब आएगी, आओ तो पेड़ हटाएं। आदमी कब से दबा हुआ है, देखो कहीं मर ना जाए। तभी फाइल को थामे थामे सुपरिंटेंडेंट आए। मानवता में बहने वाले लोगों को रुकवाए। हम ठहरे इनकम टैक्स विभाग के, ये मामला है कृषि विभाग का। दिल के साथ दिमाग भी तो है आपका। अभी अर्जेंट मार्क करके भेज रहा हूँ फाइल। दूसरे दिन भी फाइल चली और विभाग तकरार। फाइल के चलते चलते चहके एक सीनियर मान्यवार, जिसके पाले गिरा जमुनवा वही है जिम्मेवार। लोग कानून हाथ में न लें, लग गया पुलिस का पहरा। देर रात सन्नाटे में कोई सिसका और भी गहरा। पुलिस से आज्ञा लेकर आया वही बेचारा माली। दाल भात पर साथ लिए था, हाथ नहीं थे खाली। पहरे में वहीं पड़ा हुआ था पेड़ और पेड़ का घायल। खाना खिला के माली बोला, अभी चल रहा है तुम्हारा फाइल। वैसे कहो तो किसी रिश्तेदार को खबर करें। नहीं मैं लावारिस हूं। ओह तो फिर जरा जब्र करें। माली अफसोस करता हुआ गया वहां से हट। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर से जवाब आया, अनसुनी करके सब किंतु परंतु बट। लिखा हुआ था, पेड़ लगाओ स्कीम का हम प्रचार करते हैं और आप जैसे अफसर उन्हें काटने की बात करते हैं। ऐसे फलदार जामुन के पेड़ कितने भले हैं लगते। नहीं, हम इसे काटने की इजाजत नहीं दे सकते। अब क्या किया जाए। एक मनचला बोला, करना क्या है, कर दो 8 दूनी 16। यानी पेड़ नहीं कट सकता, आदमी तो कट सकता है। हैं? हाँ, मरेगा नहीं, बाद में प्लास्टिक सर्जरी से चिपक सकता है। अब कल करती फाइल ये पहुंची जूं ही मेडिकल। फौरन काबिल सर्जन आया, देर न की एक पल। दबे हुए का बीपी डीपी सेल्फी वेल्फी लेकर मेडिकल ने मून वॉक की बड़ी रिपोर्ट देकर। प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी और कामयाब भी होगा ऑपरेशन, मगर आदमी मर जाएगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया, अब तुम्हारा मामला ऊपर चला गया है। सचिवालय में होगी एक बड़ी मीटिंग। ग्रीटिंग ग्रीटिंग ग्रीटिंग। दबे आदमी ने आह भरी, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? आदमी ने हाँ में सर हिलाया। माली ने चपरासी को, चपरासी ने हिटलर को बतलाया। बस फिर क्या था, शहर भर के शायर आ गए। एक से एक मिसरा उठाया, दबे हुए को खूब कलाम सुनाया।
इसी बीच सचिवालय से ये फरमान हो गया जारी, असल में ये कल्चरल डिपार्टमेंट का मसला है, वही चलाएं यारी। तहजीबी जिम्मेदारी, तहजीबी जिम्मेदारी। अब जो वहां के सेक्रेटरी आए, पूछा शायर का हाल, क्या आप हमारे मेंबर नहीं हैं? अरे ये तो हो गया कमाल, ऐसे कैसे गुमनामी में पड़े हैं आप? फिलहाल तो पेड़ के नीचे पड़ा हूं साहब, मुझे यहां से तो निकालें, फिर कहीं का भी मेंबर बना लें। सेक्रेटरी वहां से गया और अगले दिन आया, मुबारक हो, तुम मेंबर बन गए भाया। अरे मगर मुझे यहाँ से तो निकालो। वो हमारा काम नहीं है, पर मेंबर साहब जरा हाथ तो मिला लो। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ वहाँ की छोड़ो, अगर तुम्हारी जिंदगी कभी देगी इस्तीफा तो एकेडमी बीवी को देगी वजीफा। मगर मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। अरे जंगल विभाग को लिख भेजा है, सब्र रखो। अगले दिन जब जंगल विभाग से आरी कुल्हाड़ी आई, विदेश मंत्रालय के एक हुक्म ने फौरन वो रुकवाई। पिटोनिया देश के पीएम ने सालों पहले ये पेड़ लगाया था, इसको काटा तो दोनों मुल्कों के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। मगर एक आदमी का सवाल है, यहाँ दो मुल्कों की दोस्ती का सवाल है। क्या पिटोनिया की दोस्ती की खातिर एक कुर्बानी नहीं दे सकते आखिर? कहते हैं मुझसे इश्क का अफसाना चाहिए, रुसवाई हो गई मुझे मर जाना चाहिए। अगली सुबह जब प्रधानमंत्री बाहर मुल्कों के दौरे से आए तो फाइल उनके सामने पहुंची। कुछ घंटों बाद उनका फैसला लेकर भागा भागा सुपरिंटेंडेंट फाइल लाया और कल पेड़ कटने का गीत गाया। सुनते हो, आज पूरी हो गई तुम्हारी फाइल। सुनते हो? सुपरिंटेंडेंट ने शायर का बाजू हिलाया, मगर शायर का हाथ था सर्द, आंखों की पुतलियां बेजान और चेहरा गर्द गर्द। चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी, जाने क्या गा रही थी। उसकी जिंदगी की भी आज पूरी हो गई थी फाइल। There are no traffic jams along the extra mile. There are no traffic jams along the extra mile.